हेलो एंड वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह। आज जो हमारी सीरीज चल रही है वॉल्यूम 1 क्लास 12th अकाउंटेंसी की, उसमें आज चैप्टर फर्स्ट का मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो टॉपिक है हमारा, जो आप मेरी लास्ट क्लास में देखेंगे, जो मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दी चैप्टर 1। ठीक है साहब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के मैंने दो मेथड कल बताए थे। पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। सबसे ज्यादा जो काफी सालों में ये नोटिस करा गया है और जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं बच्चों को वो एवरेज पीरियड मेथड में आते हैं। सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं एवरेज पीरियड मेथड का मतलब क्या होता है कि पहले एक बार हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स का मतलब यहां पर ये है, ड्राइंग्स मीन्स amount withdrawn against profit। अमाउंट विड्रॉन अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये कंपनी के पास जो पैसा है उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट को निकाल लेना अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अपने कंपनी से सामान पैसे को निकाल लेना या सामान को यूज कर लेना, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। बट यहां पर किसी एसेट्स के यूज करने का जिक्र ही नहीं है। यहां पर हम डायरेक्टली जो पैसा निकाला जा रहा है कंपनी से पर्सनल यूज के लिए, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है साहब। अब जब आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है, उस पर कंपनी क्या करती है, आपको इंटरेस्ट देती है, जिसको कंपनी कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म जिसको क्या कहती है, फर्म जिसको कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है साहब। योर मनी इज इन्वेस्टेड इनटू आर मतलब इनटू माय फर्म, सो आई हैव टू पे इंटरेस्ट टू यू। तो कंपनी उस पर क्या करती है, आपको ब्याज देती है। तो वो जब ब्याज देती है तो वो तो हो जाता है कंपनी का क्या, एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है साहब। बट हेयर पार्टनर्स आर विड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म मींस व्हाट, कि ओनर्स या पार्टनर्स कंपनी का पैसा खुद यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए। तो इस केस में ओनर्स और पार्टनर्स इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर कंपनी को देंगे। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली इट विल बिकम इनकम फॉर दी कंपनी। कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा बेटा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और अगर ये पार्टनर से लिया जाएगा पैसा तो जाहिर सी बात है वी हैव टू डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम किसको डेबिट करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से पैसे काट लेंगे। तो ये तो इसका छोटा सा अकाउंटिंग व्यू हो गया कि आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां करने जा रहे हो। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये इनकम है और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है। और पार्टनर्स पैसा देंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगी। तो अगर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटी का रिड्यूस होना। लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहां तक बात हमारे समझ में आ रही है। एक छोटा सा ओवरव्यू हमने इस टॉपिक का यहां पर ले लिया है। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जो इसके इलस्ट्रेशंस में और क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो एवरेज पीरियड निकालने में होती है कि सर उसको याद करना है या समझना कैसे या वो निकलेगा कैसे, ये देखना होता है। खैर,
तो अगर हम बात करें इसमें प्रोडक्ट मेथड, अभी मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा क्योंकि वो एक इजी मेथड है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से सोल्यूशन निकल जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? एवरेज पीरियड मेथड। किसकी बात करते हैं बेटा? एवरेज पीरियड मेथड। अब सर ये एवरेज पीरियड मेथड क्या है? इसमें दो चीजें कॉमन होनी चाहिए, दो चीजें सेम होनी चाहिए। और अगर आपकी दो चीजें सेम है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे? आप जो है फौरन ही एवरेज पीरियड मेथड को यहां पर फिट कर दोगे, ठीक है? तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, ये कंडीशन वो है जो फुलफिल होनी चाहिए। आपकी दो कंडीशन क्या? एक तो अमाउंट विथड्रॉन शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। अमाउंट जो निकाल रहा है पार्टनर कंपनी से, वो सेम होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? टाइम इंटरवल ऑफ द अमाउंट विथड्रॉन इज यूनिफॉर्म। मतलब कि जब जब वो पैसे निकालना है वो टाइम ड्यूरेशन भी सेम होना चाहिए, और जो अमाउंट निकालना है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे एक सिचुएशन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग क्रिएट करते हैं यहां पर खुद से, दैट मिस्टर एक्स withdrawn ₹2000 in the beginning of every month। मतलब मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, वो महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को पैसे विड्रॉ करता है, महीने की पहली तारीख को पैसे विड्रॉ करता है। तो कहने का ये मतलब है, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स लिख दूं पूरे साल के, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 और 12, ये मैंने यहां पर 12 महीने यहां पे लिख दिए। तो अब देखिए यहां पर एक चीज तो आपको, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई आपकी। कौन सी कंडीशन? कि अमाउंट तो सेम है हर महीने का पेट्रोल का, और वो हर महीने की बिगिनिंग में निकालना है, मतलब कि स्टार्टिंग में निकालना है। मतलब अगर मैं लिखूं महीना, तो ये पहला महीना है, तो ऊपर का पार्ट में ले ले रहा हूं बिगिनिंग, नीचे का पार्ट ले ले रहा हूं मैं एंड, और बीच का पार्ट ले ले रहा हूं मिडिल। हम ऐसे ही कोडिंग करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे अपने अभी लेक्चर में, तो हम इसको ऐसे ही कोडिंग करने वाले। इसको रब कर देता हूं मैं, लिखता हूं पहला महीना। अब क्या है कि मिस्टर एक्स जो है वो हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहे हैं, मतलब कि यहां निकाल रहे हैं, यहां निकाल रहे हैं, यहां निकाल रहे हैं, यहां पर ऊपर कर दिया मैंने बिगिनिंग, ये हो गया हमारा, ठीक है? तो देखिए इसमें अमाउंट भी सेम है, और डेट ऑफ विड्रॉल या टाइम इंटरवल ऑफ विड्रॉल भी सेम है। तो ऐसे जो केसेस होंगे, ऐसे जो केसेस होंगे, उसमें कौन सा मेथड फिट होगा? उसमें मेथड फिट होगा एवरेज पीरियड मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है? रिकॉल हो रहा है कुछ पुराना? रिकॉल हो रहा है कुछ? चलिए, अब हम इसका एक एक करके टॉपिक उठाने वाले हैं कि अगर कोई पार्टनर महीने की पहली तारीख को पैसे निकालता है, या महीने के बीच में पैसे निकालता है, या महीने के लास्ट में निकालता है, या क्वार्टरली बेसिस पर पैसे निकालता है, तो हम सारे मेथड इस क्लास में देखने वाले हैं। तो पहला मेथड जो हो जाएगा हमारे पास, वो ये हो जाएगा आपका
द फर्स्ट मेथड इज अमाउंट withdrawn in every month। अगर वो हर महीने पैसे निकालना है तो क्या होगा? अगर वो हर महीने पैसे निकालना है तो इसमें आपको 3 कंडीशंस मिलेंगी। पहली कंडीशन जो आपको मिल सकती है वो ये वाली मिल सकती है, अगर वो एक यूनिफॉर्म अमाउंट बिगिनिंग में निकालना है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सपोज करो हमने एक हाइपोथेटिकल अमाउंट लिख लिया कि वो कितने निकालना है, वो निकालना है हर महीने 10,000। दिस इज योर अमाउंट विड्रॉन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आपका, रेट ऑफ आईओडी है 10%। यहां पर आकर हमने अपने सवाल को खत्म कर लिया। हर साल हर महीने 10,000 रुपए निकलना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 10%। ठीक है। अब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने पैसे निकालना है तो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन केस ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। तो क्या हो जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट नाउ दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तो हर कोई कर लेगा, रेट आपको गिवन है, डिवाइड करोगे 100 से आंसर निकाल दोगे, बट एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको आप लोगों को याद करना है। क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। जब एवरेज की बात होगी तो डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2। अब सर ये फॉर्मूला तो बहुत लंबा है भाई? तुम लोगों को बहुत लंबा लगता है ये फॉर्मूला, है ना? बट इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है। क्या है? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर लेकर आता हूं और अब इसके अंदर देखिए, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो क्या हम टोटल ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं? टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकलेंगे यहां पर? भाई वो 10,000 रुपए पर मंथ पैसे विड्रॉ करता है, तो पूरे साल में कितने करेगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, पूरे साल में कितने कर रहा है वो? 1,20,000। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर पुट करें तो 1,20,000 यहां लिख देंगे टोटल ड्रॉइंग की जगह पर। रेट हमको पता है कितना? 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड नहीं पता क्या है, एवरेज पीरियड नहीं पता तो हम यहाँ पे नीचे लिख दिया 12। अब यहां तक बात समझ में आ गई हमारे। अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। अब आप लोग सब लोग यहां पर 2 से 4 मिनट का ध्यान लगाएं और ये देखें कि एवरेज पीरियड निकलता कैसे। ठीक है साहब, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब ये कि आप पूरे महीने साल के जितने भी हैं वो सब एक कॉपी पर ऊपर लिख लीजिए बहुत तेजी के साथ। अब कह रहा है कि वो बिगिनिंग की बात हो रही है, अगर वो बिगिनिंग में पैसे निकालना है तो इसका मतलब कि वो यहां पर निकालना है पैसे पहली तारीख में। पहली तारीख हम लोग ऊपर मान लेते हैं हमेशा, मतलब हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकालना है तो हमने यहां पर उसको मार्क कर दिया। ठीक है। अब आप देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग्स के बाद कितने महीने बचे। पहली ड्रॉइंग्स लेट सपोज उसने 1 अप्रैल को करी,
तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? पूरा महीना ले लिया ये हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद बचे आपके कितने महीने? 12 प्लस आखिरी ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब है? 12, मतलब के मार्च के महीने में। मतलब कब पैसे विड्रॉ करे उसने? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च में कितने महीने बचे बेटा? 1 महीना बचा खाली। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 डिवाइडेड बाई 2, 13/2 इज इक्वल टू 6.5। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया आपने। इफ अगर आपको ये सारी चीजें आती, इफ यू आर नोइंग दिस मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड, नो नीड टू लर्न इट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इस मेथड से हम लोग इसको आगे और करेंगे तो यू विल गेट टू नो इजीली, आपको पता चलता रहेगा कैसे। तो बहुत सिंपल हो गया ये। यहाँ पर आपने 6.5 रख दिया, इसका एक जीरो यहाँ बढ़ गया, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, 3 जीरो से आपने 3 जीरो को काट दिया, ये 12 से आपने 1 0 कर दिया, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा। सो 6500 विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है वो एवरेज पीरियड निकालने में आती है, और हमने एवरेज पीरियड इतने आसान तरीके से यहाँ पर निकाल लिया है। तो बिगिनिंग के महीने में अगर हम बात करें तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 65 मंथ होगा। ठीक है, अब इसकी हम दूसरी सिचुएशन को लेकर चलते हैं कि अगर ये साहब मिडिल में पैसे निकाल रहे हैं, तो अगर ये साहब मंथ के मिडिल में पैसे निकाल रहे हैं तो एवरेज पीरियड क्या होगा? ठीक है साहब, अगर ये दूसरा केस ले लेते हैं, अगर ये मिडिल में पैसे निकाल रहे हैं तो क्या होगा? मिडिल में मतलब वो हर महीने मिडिल में 10,000 रुपए निकालते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है आपका? 10%। यही सेम सिचुएशन को, सेम कंडीशंस को हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक है साहब, अब मिडिल की बात करते हैं। तो मिडिल में क्या करते हैं? मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर महीने के बीच में, अगर मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखूं, सपोज करो मैं कोई सा भी एक महीना लिख दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने पहला महीना लिख दिया यहाँ पर 1, तो अगर ऊपर की बात में ऊपर मार्क लगा रहा हूँ तो मतलब क्या है? बिगिनिंग। अगर बीच में मार्क लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मिडिल। और लास्ट में मार्क लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है? एंड। तो इस कोडिंग को आपको याद रखना है कि ऊपर वाली क्या है? बिगिनिंग है, बीच वाली क्या है? मिडिल, और लास्ट वाली क्या है? एंड। ठीक है साहब, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगेन एवरेज पीरियड अगर निकालना है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 महीने तो ये, और 15 दिन ये वाले। देखो बेटा 15 दिन ये वाले, तो इसको हम कर देंगे 0.5। 15 दिन को हम 0.5 से, आप खुद देखो कि वो पहले महीने की 15 तारीख को, दूसरे महीने की 15 तारीख को, तीसरे महीने की 15 तारीख को, ऐसे ही वो 12वां महीने तक 15 15 12 12 जो है वो ड्राइंग्स को 12 महीने की 15 15 तारीख को पैसे वो निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहली ड्राइंग का कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11.5, 11.5। और आखिरी ड्राइंग उसने यहाँ करी, अगर मैं इसको रख करके साफ साफ लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं 12 लिख दूं तो यहाँ करी उसने, तो आखिरी ड्राइंग का कितने महीने बचे? 0.5, मतलब कि 15 दिन। 15 दिन का मतलब क्या है? आधा महीना। आधा महीने का मतलब क्या है? 0.5। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या? 0.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12/2, 6 मंथ। देखिए एवरेज पीरियड यहाँ पे क्या आ गया? 6 मंथ। तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12। 1 2 1 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया इसका? 6,000। तो हमने दो केस देख लिए, बिगिनिंग वाला देख लिया और मिडिल वाला देख लिया। अब आप लोगों को इसके अंदर एवरेज पीरियड निकालना थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम एंड वाला केस देखते हैं कि एंड वाले केस में क्या होगा। एंड वाला केस देखते हैं हम, एंड वाले केस में क्या होने जा रहा है हमारा। एंड वाले केस में क्या है कि हर महीने के लास्ट में पैसे निकालता है, मतलब 31 मार्च को या 30 अप्रैल को या 31 दिसंबर को, महीने की आखिरी तारीख को पैसे निकालता है। अब आप देखिए ये जो केस चल रहा है इसमें एक यूनिफॉर्म अमाउंट है, हर महीने 10,000 निकालना है, और जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल का जो टाइम है वो भी सेम है, सिमिलर है, यूनिफॉर्म है। अगर एक एक महीने का ही गैप चल रहा है देखिए विड्रॉल में,
अगर वो बिगिनिंग में निकालना है तब भी 1 महीने का गैप है, और मिडिल में निकालना है तब भी 1 महीने का गैप है। अब हम केस देखते हैं थर्ड वाला। द थर्ड केस इज, अगर वो एंड में पैसे विड्रॉ कर रहा है, विच इज योर 10,000 रुपीज, रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है बेटा? रेट ऑफ ड्रॉइंग है आपका 10%, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे मंथ लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और, ठीक है, मैंने 12 में लिख दिए यहाँ पर। अब बात हो रही है एंड की, एंड में कर रहा है, एंड का मतलब यहाँ कर रहा है, यहाँ विड्रॉल कर रहा है, यहाँ कर रहा है, मार्क लगा दिए मैंने, यहाँ यहाँ विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो क्या है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला? क्या है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला? क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2, ठीक है। आगे चलते हैं, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? पहली ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को करी, तो वो महीना तो खत्म हो गया, बचे हुए महीने काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लस आखिरी ड्राइंग उसने 31 मार्च को करी, तो क्या साल में कोई महीना बचा? नो, 0 मंथ, 0 अपॉन 2, 11 बाई 2, तो एवरेज पीरियड इज 5.5। सिंपल। तो इसमें कैसे निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इज इक्वल टू 1,20,000 इनटू 10 बाय 100 इनटू 5.5 अपॉन 12, 0 1 2 3 1 2 3 12 1 0, सो द आंसर इज 55, ठीक है। तो आपका एक मेथड हो गया कि अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने के एंड में, या हर महीने के मिडिल में अगर पैसे निकाल रहा है, तो ये 3 केस आपके लगेंगे। एवरेज पीरियड तीनों केस में अलग होगा। बिगिनिंग वाले केस में क्या होगा एवरेज पीरियड आपका? 6.5 मंथ्स। एंड वाले में क्या होगा आपका? 5.5 मंथ्स। और मिडिल वाले में क्या होगा? 6 मंथ। देखिए हमें इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको सिंपल वे से कैलकुलेट करके निकाल लिया। अगर आपको इसकी कोडिंग आ गई करना, इस वाले मेथड की, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे ही हो जाएगा। चलिए आगे जो केस है हमारा, वो अगर हम बात करें कि मंथ की बात करें, तो आगे जो केस हमारा आता है, आगे जो हमारा केस आता है वो आता है आपका क्वार्टर का। आगे जो केस आता है वो आता है हमारा किसका? क्वार्टर का केस आता है। तो अब हम क्वार्टरली देख लेते हैं क्या होगा। मतलब एक सिचुएशन हम लोग बनाते हैं, वो सिचुएशन क्या होगी? वो सिचुएशन क्या होगी हमारी? वो सिचुएशन ये होगी हमारी, दूसरा मेथड देखना है हमें। अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली। अगर अमाउंट को क्वार्टरली विड्रॉ करा जा रहा है तो क्या होगा? ठीक है, अगर अमाउंट को क्वार्टरली विड्रॉ करा जा रहा है तो क्या होगा? मतलब क्या? अगर हम लिख लें इन 1 ईयर देयर आर 4 क्वार्टर्स। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मीन्स व्हाट? कि एक क्वार्टर में कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स। एक क्वार्टर में कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स हो गए। मतलब क्या हो गया कि ऐसे कर लेते हैं हम उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है साहब, यहां पर हमने बात रोक दी आकर। मतलब क्या? ये एक क्वार्टर हो गया, ये 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4th क्वार्टर। मतलब मैं लिख लूं अगर यहां पर, तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर।
अब अगर इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग इन एवरी क्वार्टर, अगर पार्टनर हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है तो मतलब अगर हम बात करें, कैसे बात करेंगे हम इसकी इसकी अगर हम बात करें तो वो ऐसे होगी। पहला सिचुएशन क्या हो जाएगी इसकी, पहली सिचुएशन हो जाएगी इसकी, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है, सपोज करो कितने निकाल रहा है, 5,000 रुपीज निकाल रहा है, 5,000 रुपीज पर क्वार्टर का विड्रॉल हो गया और रेट कितना है बेटा, 10% हो गया। ठीक है साहब, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अगेन द फॉर्मूला वुड बी सेम, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है साहब। अब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब अगेन आई विल राइट, अगर पर क्वार्टर पैसे निकालना है तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी उसकी, 5,000 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो 4 बार पैसे निकालना है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई उसकी, 20,000। ठीक है साहब, फॉर्मूला के हिसाब से मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, अगेन यहाँ पे 12 लिखा, एवरेज पीरियड आपको यहाँ पर है नहीं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, एवरेज पीरियड नहीं है। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बात हो रही है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2, ये प्लस का साइन है बीच में। ठीक है साहब, अब क्वार्टर के बिगिनिंग का मतलब क्या है, क्वार्टर का बिगिनिंग एक तो यहां ले लिया हमने, दूसरा यहां ले लिया, तीसरा यहां ले लिया और चौथा यहां पर ले लिया, तो ये क्वार्टर के बिगिनिंग हो गए हमारे पास, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है साहब, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग को कितने महीने बचे, महीने, क्वार्टर नहीं महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने बचे, तो यू विल राइट 12 प्लस लास्ट क्वार्टर में उसने पैसे विड्रॉ करे स्टार्टिंग में, तो कितने महीने बचे, एक महीना ये बचा, 2 महीना, एक महीना ये बचा, एक महीना ये बचा, तो कितने बचे, 1 2 3, 3 अपॉन 2, 15/2, एवरेज पीरियड आ गया आपका 7.5 मंथ। ये कैलकुलेट करना सीखना था हमें, यहाँ पे आप लग दीजिए 7.5, ये से 0 1 2 3 1 2 3 निकाल लीजिए, जो भी निकल कर आया आपका वो आंसर होगा। तो एवरेज पीरियड हमने निकालना सीख लिया, कितना आया इस केस का, 7.5 मंथ आया। अब हम आगे चलते हैं, ये बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर की बात हो गई है ना, तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर की बात हो गई बेटा। अब हम क्या निकालेंगे, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर वो क्वार्टर के मिडिल में पैसे निकालना है, देखो अगेन द अमाउंट इज यूनिफॉर्म एंड द इंटरवल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, 3 महीने पर पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, इससे पहले 1 महीने पर पैसे विड्रॉ हो रहे थे। नाउ आई विल शो यू हाउ। अगर दूसरा केस अगर हम ले तो इन द सेकेंड केस वी हैव इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर के मिडिल में, मिडिल क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, क्वार्टर का मिडिल मतलब 3 महीने का मिडिल, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, 3 महीने का मतलब 1.5 महीना। ठीक है, तो मिडिल क्वार्टर का मतलब क्या होगा, वो यहाँ पैसे निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है या यहाँ निकालना है। तो अगेन एवरेज पीरियड मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। अब देखिए पहली ड्राइंग कर रहा है वो यहाँ पर, इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आधा 10.5, मतलब 15 दिन इसके 0.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहली ड्राइंग का कितने महीने बच रहे हैं आपके 10.5 प्लस, और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है वो, यहाँ पर कर रहा है, मतलब 1 महीना तो पूरा ये बच रहा है और 0.5 ये बच रहा है, तो 1.5 अपॉन 2, 12/2, तो इसका एवरेज पीरियड कितना आ गया बेटा, 6 मंथ्स आ गया। ठीक है, तो इसका एवरेज पीरियड कितना आ गया बेटा, इसका एवरेज पीरियड आ गया 6 मंथ्स। ठीक है, यही हमें निकालना सीखना था इसके अंदर। अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं, तीसरा केस हम लोग लेते हैं
समझ में आ रहा है? यहाँ तक रिकॉल हुआ कुछ? तीसरा केस हम लोग लेते हैं। वो केस होगा आपका बिगिनिंग हो गया, मिडिल हो गया, अब इसका लास्ट केस रह गया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के एंड में अगर हम लोग पैसे निकाल लें तो कौन सा केस हमारा बनेगा? ठीक है साहब, आगे देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं इसका, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने यहां पर 4 क्वार्टर पूरे साल के लिख दिए। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। मंथ के एंड की बात नहीं हो रही है, क्वार्टर के एंड की बात हो रही है। अब अगेन आई विल राइट एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। अब हम देखते हैं पहली ड्राइंग के कितने महीने बचे। पहली ड्राइंग का महीने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसके तो है ही नहीं, यहाँ पे निकालने पैसे 9 प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद 0, कुछ भी नहीं बचा, 0 अपॉन 2, सो द एवरेज पीरियड इज 4.5। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास क्वार्टर के तीनों आ गए। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग की बात होगी, स्टार्टिंग की बात होगी, तो एवरेज पीरियड क्या होगा बेटा? 7.5 मंथ। अगर मिडिल की बात होगी तो बेटा एवरेज पीरियड क्या होगा? 6 मंथ। और अगर बेटा एंड की बात हो रही है तो क्या होगा? 4.5। देखिए हमने कहीं रटा नहीं, हमने नहीं रटा, हमने डायरेक्टली ही कैलकुलेट करना सीखा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें 2 मेथड और रह गए हमारे। एक मेथड रह गया कि मैं देसी भाषा में बताता हूं आपको, कि साल में सिर्फ 6 महीने पैसे निकालना है, शुरू के 6 महीने और लास्ट के 6 महीने। या तो शुरू के 6 महीने पैसे निकालना है या लास्ट के 6 महीने पैसे निकालना है। अब हमें ये देखना है, मतलब अगर हम थर्ड केस देखें इसका, अमाउंट इज withdrawn in the first 6 months। ना तुम्हें कंफ्यूजन था कामरान, या कंफ्यूजन है फर्स्ट के लास्ट में देख लो। अमाउंट इज withdrawn in the first 6 months in a year, ये लिखना जरूरी है, इन अ ईयर, साल में। अब वो सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे निकालता है साल में, सिर्फ 6 महीने नहीं, साल में, साल के 6 महीने। तो अगेन आई विल राइट द होल ऑफ द 12 मंथ्स, फिर भी मुझको पूरे 12 महीने लिखने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर मैं बात करूं इसका पहला केस, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर मैं इसको रब कर दूं, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा वो रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ये वो येलो में जो है ये वो 6 महीने हैं जिसमें वो विड्रॉल कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है? विड्रॉल कर रहा है। ठीक है साहब, अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया सिर्फ 6 महीने की बात हो रही है, मतलब ब्रैकेट में लिख दूं ओनली फॉर 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने के बिगिनिंग में। ठीक है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इसमें वो विड्रॉल नहीं कर रहा है, इसमें विड्रॉल नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग के 6 महीने विड्रॉल कर रहा है। तो इस केस में एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा ये हमको देखना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड? द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ
लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। ठीक है साहब। अब पूरे साल में कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई विल राइट 12। पहले ड्राइंग के कितने महीने बचे? 12। आखिरी ड्राइंग कब हो रही है? छठे महीने की पहली तारीख को। 6 महीने की पहली तारीख को हो रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 महीने बचे। टू 9 18, 2 5 20। तो इसका एवरेज पीरियड क्या आया? 9.5 मंथ्स। मतलब ये कि अगर सिर्फ 6 महीने पेट्रोल कर रहा है तो हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे साल के 6 महीने, हम पूरे साल को इंक्लूड करेंगे। ये बात आप लोगों को जहन में अपने रखनी है। बी मेथड देखते हैं इसका। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के मिडिल में पैसे विड्रॉ कर रहा है, मतलब यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है और यहां कर रहा है। अगेन एवरेज पीरियड क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। एक महीना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसका आधा 11.5। 1 2 3 4 5 6 और इसका आधा 6.5 अपॉन 2। 11 और 6 17 और 18/2। इसका आ गया आपका क्या? 9 मंथ्स। इसका आपका क्या आ गया? 9 मंथ्स आ गया। एवरेज पीरियड इसका क्या आ गया? 9 मंथ आ गया। अब हम इसका तीसरा मेथड देखते हैं, जो लास्ट मेथड है फर्स्ट 6 मंथ्स का। इसके बाद हमारा एक मेथड और है, फिर हम क्लास को अपने एंड करेंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा मेथड क्या हो जाएगा? इसका तीसरा मेथड हो जाएगा, अगर वो एंड में निकालना है पैसे, इफ ही इज विथड्रॉइंग अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इन द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने के लास्ट में पैसे निकालना है, दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से सारे महीने लिख लूंगा एक बार, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है साहब, एट द एंड मतलब कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां। अब अगेन एवरेज पीरियड निकालना है मुझको, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एवरेज पीरियड? टाइम लेफ्ट है फर्स्ट ड्रॉइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने बचे, क्योंकि यहाँ के बाद तो जीरो है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ के बाद भी जीरो है, प्लस 6 अपॉन 2 18/2। इसका एवरेज पीरियड आ गया क्या? 9 मंथ्स। तीनों का मिल गया हमें 11। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 11, 11 प्लस 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2 17/2 8.5। सही है, सही है। ठीक है, तो इसमें क्या निकल गया हमारा इस वाले केस में, फर्स्ट 6 मंथ वाले केस में अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग में हमारा क्या निकला? 9.5 मंथ्स एवरेज पीरियड। अगर हम मिडिल की बात करें 9 मंथ्स। अगर हम एंड की बात करें तो 8.5। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नाउ कमिंग टू दी लास्ट पार्ट, अगर फोर्थ वन
अमाउंट विड्रॉन फॉर 6 months। अब अगेन 6 महीने पैसे निकाल रहा है वो, 6 months, बट इन दी लास्ट 6 months ऑफ अ ईयर, साल के लास्ट के 6 महीने में पैसे निकालता है। तो अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा है तो क्या होगा, अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा है तो क्या होगा। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो येलो मार्क है वो लास्ट के 6 महीने में विड्रॉल हो रहा है, उसके लिए मार्क है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, जो येलो हो रहा है, ठीक है। अब अगर वो बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है, मतलब कि वो यहां पैसे निकाल रहा है, यहां निकाल रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि लास्ट के 6 महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है। तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा, जिसमें तुमने गलती करी थी पेपर में। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। देखो गौर से, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 महीने बचे। क्यों, क्योंकि बाद के 6 महीने की बात हो रही है। स्टार्टिंग में तो ब्याज वो देगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में तो पैसा लिया ही नहीं। तो पैसा उसने जब से लिया वो तभी से तो ब्याज देगा। तो वो कब पैसे ले रहा है, 7वें महीने की पहली तारीख में। तो साल खत्म होने में कितने महीने रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लस आखिरी ड्राइंग उसने पहली मार्च को करी, तो कितने महीने रह गए, 1 महीना रह गया। 1, 2, 7/2, 3.5 months। तो बिगिनिंग का एवरेज पीरियड क्या आया, 3.5 मंथ्स, ठीक है साहब। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम, किसकी, मिडिल की। अगर हजरत मिडिल में पैसे निकालना है तो मतलब वो यहां पैसे निकाल रहा है, यहां निकाल रहा है, यहां निकाल रहा है, यहां निकाल रहा है, यहां निकाल रहा है और यहां निकाल रहा है, मिडिल में। तो पहली ड्राइंग को कितने पैसे बचे, वो कितने महीने बचे, 1, 2, 3, 4, 5 और आधा 5.5। और आखिरी ड्राइंग के बाद आधा, थ्री मंथ्स मिडिल। लास्ट में क्या है, एंड। एंड का मतलब क्या हो गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अगर हम ऊपर वाला सब इग्नोर कर दें तो पहले ड्राइंग को कितने पैसे कितने महीने बचे, 1, 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट ड्राइंग का कितने महीने बचे, 5। और आखिरी ड्राइंग के बाद कुछ नहीं बचा, 0। टू 2.5 मंथ्स। तो बिगिनिंग में अगर हम देखें तो एवरेज पीरियड क्या निकल कर आया, बिगिनिंग में अगर हम देखें तो एवरेज पीरियड हमारा निकल कर आया 3.5 मंथ्स। मिडिल में निकल कर आया क्या बेटा, 3 मंथ्स। और एंड में क्या निकल कर आया, 2.5 मंथ। ये उसकी बात हो रही है जब एक पार्टनर साल के एंड के 6 महीने में विड्रॉल कर रहा है यूनिफॉर्म प्राइसेस एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। तो यहां पर आपका अगर आपके जो 4 मेथड्स दिए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आपके 12th क्लास की बुक में, कि भाई अगर वो महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकालता है पूरे साल, या मिडिल में निकालता है, या एंड में निकालता है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। बेसिकली क्या है, एवरेज पीरियड निकालने का जो मेन पर्पस है, जो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पढ़ाने का यहाँ पर मेन पर्पस था आप लोगों का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलवाना था, आपको सिखवाना था। सिखवाना सिर्फ आपको एवरेज पीरियड था। क्या सिखवाना था आप लोगों को, कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। क्योंकि अक्सर अमूमन और मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि बच्चों को एवरेज पीरियड निकालने में दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग
ऐसे मंथ लिखकर डिकोड और कोड करना सीख जाएंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी जिंदगी में आप लोगों कभी जिंदगी में एवरेज पीरियड मेथड निकालना नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स की एवरेज पीरियड की क्लास यहां पर हम लोग खत्म करते हैं। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो प्रोडक्ट मेथड पर होने वाली है। तो जब तक आप लोग क्लास का वेट करें और हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ, और हमारी ऑफलाइन सेंटर्स को ज्वाइन करने के लिए, कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए जो गिवन कोचिंग का नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।